झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं सत्यम जायसवाल। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल के द्वारा दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी गई। आपको बता दें, गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शाहनवाज उर्फ सैजी उज़ाम, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी हैं। यह वह रिजवान है जिस पर एएनआई ने 3 लाख का इनाम रखा है। वहीं शाहनवाज दिल्ली और पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का ऑपरेटिव है। वह पेशे से इंजीनियर है। वहीं बाकी दोनों भी आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी हैं और काफी पढ़े लिखे हैं। शाहनवाज की तलाश एनआईए काफी दिनों से कर रहा था। आतंकी शाहनवाज पर एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह पुणे आईएसआईएस केस में मोस्ट वांटेड था। बता दें, यह गिरफ्तारियां दिल्ली और दूसरे राज्यों से हुई है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि आतंकियों का दिल्ली कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस और जांच एजेंसी ने सेंट्रल दिल्ली में रेड मारी थी। दिल्ली का रहने वाला शाहनवाज पेशे से इंजीनियर है। वह पुणे पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद दिल्ली में छिपा हुआ था। शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, उसका धर्म बदलकर उसे इस्लाम कबूल करवाया गया है। वह भी शाहनवाज का साथ दे रही थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शाहनवाज कई स्पॉट पर कैंप बनाकर नॉर्थ इंडिया में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहता था। वहीं आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल में फरार आतंकी रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। आपको बता दें, गिरफ्तार इन 3 आतंकियों में एक आतंकी का गढ़वा कनेक्शन सामने निकल कर आया है। अरशद वारसी नाम का यह आतंकी गढ़वा के रॉकी मोहल्ले का बताया जा रहा है। इसके पिताजी पेशे से शिक्षक हैं और इसका पूरा परिवार गढ़वा में ही रहता है। बहुत स्पेसिफिक्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन इनका ब्रॉड ये था कि मैक्सिमम कैजुअलिटी के लिए ब्लास्ट करने हैं और इम्पॉर्टेंट डिग्निटरीज़ को टारगेट करना है। फंडिंग ट्रेल हमारे पास है, इस स्टेज पे हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। देखिए, इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फ़रहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। लेकिन एक स्मोक स्क्रीन लगाने के लिए ये लोग जो हैं वहाँ से इनको डिफरेंट तरीके से एक ऑनलाइन गाइडेंस और ऑनलाइन लिटरेचर और जो रिमोट तरीके से, जैसे कि में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 मीटर या 1 मीटर की खोखली पाइप है और उसमें केमिकल डाला या उसमें टाइमर लगाया, जो भी किया इन्होंने, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी, क्योंकि पिछले कई साल से ये लोग अलग अलग स्टेजेस पे रेडिकलाइज हो रहे हैं या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये बाकायदा रिपोर्ट करते थे और फिर आगे से इनको फिर बताया जाता था कि इसकी पोटेंसी बढ़ाने के लिए और इनको क्या करना चाहिए। सर, ट्रायल भी किया था इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का? यही बताया मैंने आपको, यही बताया आपको। जो मोहम्मद शाहनवाज आलम है, ये हज़ारीबाग झारखंड का ओरिजिनली रहने वाला है और जैसा हमने आपको बताया कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी है, विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से माइनिंग इंजीनियर है और काफ़ी एक्सटेंसिव इसको अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ रिलीजियस प्रीचिंग और टीचिंग्स की भी काफ़ी इसको एलेबोरेट नॉलेज है और ये फुली रेडिकलाइज्ड है। जो इसका साथी है, जो दोनों लोग अरेस्ट हुए हैं, जो मोहम्मद अरशद वारसी है, ये भी ओरिजिनली ही वाज आल्सो नेटिव ऑफ झारखंड, लेकिन उसके बाद इसकी जो तामील है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। इसने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और इसके बाद ये पीएचडी फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है और ये होम ट्यूशन्स भी साइंस और मैथ्स की लेता है। और जो इनका तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, की इनको हेल्प जो है मुहैया करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेट पे ऐसे माध्यम हैं जो आप भी जानते हैं, जिसके ज़रिए इंस्ट्रक्शंस भी मिल सकती हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, लिटरेचर भी मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने अभी तक यूज़ किया था
आईडीज़ बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं तीनों इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे जो भी हो, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है और रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट तो है ही। So, do you think they would have used the forest area to have a test of this explosive issues? हाँ, हमने यही बताया कि फॉरेस्ट एरिया में इन्होंने काफ़ी टेस्टिंग करी। हाँ जी। सर, शाहनवाज की वाइफ क्या अभी इंट्रोगेशन के पार्ट में है, उससे पूछताछ की जा रही है या फिर इन्वॉल्वमेंट? जैसा भी रेलेवेंट होगा, जैसी भी हमें ज़रूरत होगी, उस हिसाब से हम इसमें कार्रवाई अमल में सर, लाएंगे। इसमें जो इनके टारगेट हैं, कुछ टारगेट बता सकते हैं तो बता दीजिए कि अयोध्या या बनारस जैसे बड़े शहर। हम सर, शाहनवाज पुणे से कब भागा था और वहाँ पर उसकी क्या रोल था, क्या पुणे में? ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। तो जब जुलाई 17-18 को ये कार्रवाई पुणे पुलिस ने करी तो उस टाइम ये वहाँ पे गाड़ी चोरी कर रहे थे और इनका जो एक ये वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, इनका बेसिकली टारगेट रहता है कि जो पैसा भी इकट्ठा करना है वो इन्होंने यहाँ पे कोई क्राइम करके आगे फर्दर टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इकट्ठा करना है। तो उसी के चलते उसको ये माले गनीमत बोलते हैं। तो उसी के चलते इनको ये था कि अगर बाइक भी चोरी करके बाद में टेरर इंसिडेंट में यूज़ करना है, खुद उसको अमल में लाना है। तो जब ये उस दिन गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहाँ पकड़ा। और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ, अपने और 3 साथियों के साथ सब पे 3-3 लाख का NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया। ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तो ऑलरेडी हम इस मॉड्यूल पे बड़ी देर से काम कर रहे थे, लेकिन ये इनपुट आने के बाद एक जो एफर्ट था वो और ज़्यादा इसमें तेज़ी लाई गई। सर, पुणे मॉड्यूल क्या है बेसिकली, थोड़ा बताइए इसके बारे में। नहीं, पुणे मॉड्यूल कहना तो उचित नहीं होगा। इन्होंने सारे वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में कितनी जगह पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करी, रेकी करी। ये तीनों तो अगर देखा जाए, मोहम्मद शाहनवाज जो है झारखंड से है और ये बाकी 2 लोग यूपी में बसे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा नाम देने के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनकी जो एक्टिविटी थी वो तकरीबन उसका फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया सब में था। सर, इनमें से कोई बाहर भी गया है क्या, सीरिया वगैरह, या इनमें से? हाँ जी, जो तीनों पकड़े हैं इनमें से कोई सीरिया वगैरह या कोई बाहर गया है? ये जो मोहम्मद रिजवान अशरफ है, ये बॉर्न ही बाहर हुआ था और इसकी जो इनिशियल तालीम थी वो भी वहाँ थी। ये जेद्दा सऊदी अरेबिया में मोहम्मद रिजवान अशरफ जो था बॉर्न हुआ था। But since you're saying that they did recce of several other locations in southern and northern India, do you think they would have also done the recce of the G20 summit locations, like several meetings happened, 200 meeting happened? आप सबको पता है कि G20 में जिस तरीके की सिक्योरिटी थी, कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसको मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया। आज सुबह कोर्ट में इनको अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जज साहब के आगे पेश करके 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है। और जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी, जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ हो सकती थी, वो मोहम्मद शाहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें ख़ास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे। और इसके द्वारा काफ़ी लोगों से ये इंटरनेट पे अलग अलग तंजीमों से इन्होंने राब्ता बना रखा था और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके
कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। अर्ली इंटरोगेशन में जो बात हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस स्टेज पे वो ये है कि इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे, जिसकी हम पूरी डिटेल आपको अलग से एक प्रेस नोट के ज़रिए दे देंगे, इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज़ थे जहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ़ वीक क्लियरली एक टास्किंग दी जाती थी कि किस स्टेज पे क्या करना है। इवन गुजरात, अहमदाबाद एट्सेट्रा इन एरियाज़ में भी इनको काफ़ी इन्होंने एलेबोरेट रेकी करी और इनको क्लियर टास्किंग दी गई थी कि जो भी इन्होंने प्लान करना है वो इस तरीके से करना है कि लोकल प्रोक्योरमेंट हो, ताकि किसी भी तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट्स हैं उन पे बाद में इनकी जो एलिजियंस या जो इनको गाइडेंस है उसका जो कोई भी ब्लेम है वहाँ पे ना लग सके। लेकिन टाइमली अरेस्ट होने से और इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होने से सारी जो ऐसी डायरेक्शंस थी उसके बारे में सारी जो जानकारी थी हमारी टीमों ने अभी तक रिकवर करी है और एक बहुत ही टाइमली इंटरवेंशन के कारण नॉट ओनली एक रिवॉर्डेड क्रिमिनल जो NIA द्वारा जिस पे 12 सितंबर को ही इनाम रखा गया था उसको पकड़ा गया है, बट उसके जो 2 साथी जो कि बहुत ही एक्टिव मेंबर्स थे इस मॉड्यूल का, उनको भी बहुत टाइमली पकड़ा जा सका है। और इसके अलावा जो इसका एक मेन साथी जो मोहम्मद रिजवान एक और अभी भागा हुआ है, उस पे हमारी टीमें आगे फर्दर काम कर रही हैं। इनके और भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इनकी कॉज से सिंपैथी रखते थे या इनको अलग अलग टाइम पे मिले, उन पे भी आगे जो कार्रवाई है वो अमल में जैसा जैसा हमें इंटरोगेशन के दौरान या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा उसको अमल में लाया जाएगा।